सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड मिडनाइट ओपनिंग। देखो भाई, इस टॉपिक पे मैं ऑलमोस्ट 2-3 वीडियोस बना ही चुका हूँ। सो भाई, बट स्टिल सम पीपल हैव प्रॉब्लम्स। तो मतलब बहुत से लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है समझने में कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसकी फिबोनाची की सेटिंग्स क्या है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर आस्किंग वन सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। सो भाई, वो सारा का सारा भी आज इस वाले वीडियो में आपको फिर से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो भाई, इस वाले वीडियो में हम पूरा का पूरा लास्ट वीक बैक टेस्ट करेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब पूरे के पूरे मैं आपको उस ज़ीरो से बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन के रूल्स क्या होते हैं, एंट्री कैसे फाइंड करनी होती है, आपको मार्क करना कैसा है, आपको कैसे आपका टाइम चेंज करना है, आपको कौन से यूटीसी में ट्रेड करना है। ओके। तो भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड भाई, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई या फिर नॉलेजेबल लगे तो भाई लाइक करके आपको जो भी डाउट हो वो डाउट कमेंट करने में बिल्कुल हिचकिचाहट मत रखना। तो भाई, लेट्स गो ऑन आवर ट्रेडिंग व्यू चार्ट एंड लेट्स सी कि भाई, एंड इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई लास्ट वीक में जो रिजल्ट या फिर जो भी एक्यूरेसी इस वाले स्ट्रेटजी से हमें मिली है वो भी हम इस वाले वीडियो में देख पाएंगे। एंड जो ये तो हमारे लास्ट ट्रेड्स थे। ठीक है भाई, इसे अपन प्ले पहले रिमूव कर देते हैं। ओके। सो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई विल नोट डाउन द पॉइंट्स। ओके, एक सेकेंड, ये रहा। तो भाई देखो, स्ट्रैटेजी के रूल्स बहुत सिंपल है। रूल्स, ओके। तो मैं यहाँ पे रूल्स डाल देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड मिडनाइट ओपनिंग के मैं आपको रूल्स यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ओके। तो भाई, सबसे पहला पॉइंट है टाइम जोन। ओके। टाइम जोन आपका होना चाहिए यू टी सी माइनस, सॉरी, यू टी सी -5 न्यूयॉर्क। ओके। सेकेंड टाइम है आपके पास एक एडवांस फिब या फिर फिबोनाची आप कह सकते हो, जिसकी सेटिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। ओके। एंड ये जो दो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। एंड दो तीसरा जो पॉइंट है वो होने वाला है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो रहेगा टाइम, किस टाइम पे आप ट्रेड करोगे। देखो, अकॉर्डिंग टू यूटीसी -5 न्यूयॉर्क, आपको देखो 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 12 बजे से लेकर, सॉरी एक सेकंड, इसको अपन बराबर 12 जैसे कर देते हैं। 12 बजे से लेकर 12:30 तक उनके बीच में जो हाइज एंड लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा हाई कौन सा है एंड द लो कौन सा है, इसे हमें पहले मार्क करना होता है। तो भाई, ये कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एंड ध्यान ध्यान में रखने हैं वाइल ट्रेडिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड मिडनाइट ओपनिंग। ओके। एक सेकेंड, अपन इसे यार साइड में कर देते थोड़ा। ओके, अब कर देते हुक। ठीक है। अब देखो भाई, अब चलते हैं। तो भाई, अपन क्या करेंगे, लास्ट डे से स्टार्ट करेंगे इस वीक के, मतलब जो प्रीवियस वीक था उसके लास्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो फ्राइडे से अपन स्टार्ट करेंगे बैक टेस्टिंग। ओके। तो भाई, सबसे पहले आपको जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम अपडेट कर देता हूँ। टाइम फ्रेम जो रहेगा आपका, इट विल बी 1 मिनट। टाइम फ्रेम 1 मिनट पे आपको ये सब मार्क करना है। ओके। एंड आपका चार्ट, भाई चार्ट आपका ओंडा का ही होना चाहिए। ये देखो आप, चार्ट देखो, गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर। ओके, ओंडा का चार्ट आपका होना चाहिए। ठीक है। तो भाई, चलते हैं 8 तारीख के 12:30 बजे पर, 12 बजे, सॉरी। ओके। तो 8 तारीख के, एक सेकेंड में देखो, आपको अगर आपका टाइम जोन चेंज करना है वो आपको कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ वो भी। तो देखो, यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट साइड, राइट साइड के आपके बॉटम में, यहाँ पे राइट कॉर्नर में, राइट लोअर कॉर्नर में आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, यूटीसी प्लस
5:30 ये रहेगा अपना इंडियन इंडियन टाइम रहता है। एंड यहाँ पे आपको देखना है UTC-5 न्यूयॉर्क 4, सॉरी अभी 4 कैसे हो गया, ठीक है भाई, UTC-4 न्यूयॉर्क। ओके, तो देखो भाई ये जो टाइम रहता है ये भी टाइम जोन्स चेंज होते हैं 6 मंथ्स में। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब ये टाइम बदलेगा तो UTC-5 रहेगा न्यूयॉर्क। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको ये सब चीज़ें मार्क करते चलना है। ओके, सो इसे भी अपन अपडेट कर देते हैं एक बार। UTC-4 देखो भाई अभी के लिए UTC-4 रहेगा। ओके, एंड जब भी अपडेट हो जाता है तब मैं अपने टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपडेट कर दूंगा। ओके, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी डेट का आपको ये मार्क करना है, अपने लेवल्स मार्क करने हैं, तो उस डेट पे आपको आ जाना है। देखो जैसे कि मुझे चाहिए 8 मई का, तो मैं यहाँ पे 8 मई सेट करके गो टू कर देता हूँ। एंड देखो यहाँ पे मुझे मिलेगी 12 बजे की कैंडल, जिसे मुझे इस हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन से मार्क कर देना है। आफ्टर दिस मुझे इस 12:30 बजे की कैंडल को मार्क कर देना है। देखो भाई आपने कहीं और ये वाला वीडियो देखा होगा, तो भाई उसमें और इसमें मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, बस आपको उसी के ऊपर देखो भाई, उसी के ऊपर फोकस करो एंड वही चीज़ आप अप्लाई करो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड रही बात आपने जहाँ कहीं दूसरी मतलब यही सेम स्ट्रैटेजी थोड़े अलग तरीके से सीखी है, देखो भाई अगर आपको वो ठीक लगती है तो आप उस तरह से ट्रेड करो। एंड अगर आपको ये वैल्यूएबल ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है तो आप इस चीज़ को लेकर आगे ट्रेड करो। ओके, तो देखो यहाँ पे 12 बजे से लेकर 12:30 बजे की कैंडल हमने मार्क कर दी है। तो भाई अभी आपको क्या करना है, इसका हाई इस टाइम के बीच में जो भी हाई लगाया है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इनके बीच में का जो हाई एंड लो है वो हमें मार्क करना है। ओके, सो ये रहा इसका हाई। ओके, एंड ये होगा इसका लो, मतलब इस टाइम जोन के बीच में जो भी हाइज एंड लोज रहेंगे वो हम मार्क करेंगे। ओके, टाइम को थोड़ा छोटा कर देते यार इसको, ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक फिब की सेटिंग्स दूंगा, वो फिब आपको कॉपी करनी है, मतलब पूरी फिब की सेटिंग्स आपको कॉपी करनी है। ओके, तो भाई सबसे पहले आप लोग इस वाले फिब का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, वीडियो पॉज करो एंड इस फिब का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नीचे बस ऐसा ही है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको क्या करना है, देखो भाई आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इस दिन में आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले हाई से लेकर ये जो भी यहाँ पे हाई बना है राइट, इस वाले हाई से लेकर इस वाले लो तक आपको अपना ये फिब लगा देना है। आफ्टर दैट एक सेकेंड, टॉप से लेकर इस वाले बॉटम तक आपको इस वाले फिब को मार्क कर देना है, प्लॉट कर देना है। आफ्टर दैट आपको ये जो जोन दिख रहा है यहाँ पे -1 एंड -1.5, इस वाले जोन को आपको ऐसे मार्क कर देना है। ओके, एंड इसका नाम रहेगा, ऐसे हमें इस वाले जोन को मार्क कर देना है। एंड ये जो रहेगा ये जोन रहेगा आपका सिल्वर बुलेट का बाइंग जोन। ओके, तो ये जोन रहेगा आपका। एंड एज यू कैन सी यहाँ से देखो भाई मैंने सामने देखा भी नहीं था, आपके सामने पूरा मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैंने सिर्फ टॉप से लेकर बॉटम तक फिप को लगाया है, एंड जो -1 एंड -1.5 का जोन रहता है उसे मैंने मार्क कर दिया है एज सिल्वर बुलेट का बाइंग जोन। ओके, सो देखो भाई यहाँ से मार्केट कैसे उठी है, एंड यही से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं मतलब दिन का हाई लगाया है। ओके, सो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है
आपको एक कंफर्मेशन कैंडल देखनी है। देखो भाई यहाँ पे आपका क्या होता, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंड सबसे पहले अपन ये जोन्स मार्क करेंगे, राइट। ओके, इसके नीचे ये वाला जो जोन रहेगा -2.25 टू लाइकर टू -2.5, ये जोन भी आपको मार्क कर देना है। एंड इसे आप नाम दोगे माइनर रिवर्सल जोन। ओके, माइनर RZ। ओके, इसे अपन एक्सटेंड, राइट, ठीक है, माइनर रिवर्सल जोन, राइट। एंड इसके नीचे जो लेवल रहेगा अपना, वो रहेगा मेजर रिवर्सल जोन, यानी कि मेजर RZ। ओके, तो भाई देखो सबसे पहले आपको ये मार्क कर देना है। आफ्टर दैट आपने जो फिब अप्लाई किया है उसके ऊपर डबल टैप करके आपको यहाँ पे रिवर्स कर देना है फिब को। एंड सेम यहाँ पे आपने ये जो आपको लेवल दिख रहा है यहाँ पे -1.5 एंड -1, इसको आपको सिल्वर बुलेट का सेलिंग जोन मार्क कर देना है। ओके, ये रहा सिल्वर बुलेट का सेलिंग जोन, राइट। उसके ऊपर का जोन मैंने आपको बताया था, ये रहता है माइनर रिवर्सल जोन। ओके, इसे भी आपको मार्क कर देना है माइनर रिवर्सल जोन। एंड सबको लॉक करके रखना है। एंड इसके ऊपर रहेगा मेजर रिवर्सल जोन, जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस वाले फिप को करेंगे जैसा अपना पहला फिप था, इस रिवर्स को हटा देंगे एंड ओके करके इस फिप को अपन कर देंगे डिलीट, यानी कि यहाँ से ये हट जाएगा। ओके, एक सेकेंड, हट गया। अब देखो हमने जो जोन मार्क किया था, बस इसके बेसिस पे हमने टॉप से बॉटम तक एंड बॉटम से टॉप तक फिब मार्क करके ये दोनों साइड के लेवल्स हमें मार्क कर दिए। देखो अब आगे क्या होगा हमें देखना है। ओके, तो चलो भाई देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो भाई देखो सबसे पहले मार्केट कहाँ गया, मार्केट गया सिल्वर बुलेट के सेलिंग जोन तक, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर एक नेगेटिव कैंडल दिखती है या फिर आपके फेवर में कैंडल दिखती है, देखो अगर मार्केट बुलिश होगा तो आपको सेलिंग की कैंडल देखनी है, एंड अगर सेलिंग में मार्केट होगा तो आपको बाइंग या फिर बुलिश कैंडल देखनी है, एंड आफ्टर वही आपका कंफर्मेशन रहेगा। देखो ये चीज़ आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर पेशेंस लेवल। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट की, देखो भाई अगर आप एक हाइपर ट्रेडर हो, देखो अब 1 मिनट की कैंडल बन गई आपके फेवर में, तो आप यहाँ से क्या करोगे, देखो भाई सिंपली देखो ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे आप लगा दोगे अपनी सेल की पोजीशन, राइट। इसके ऊपर आपका मैक्सिमम 50 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, बस जोन के ऊपर होना चाहिए। ओके, 50 पिप का स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद आपको लेना है 1:3, ज़्यादा नहीं, बस 1:3 लेना है। ओके, 1:3 हो गए, यहाँ पे देखो आपके 150 पिप्स डन। ओके, तो भाई ये 1:3 में इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करो। अगर रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करोगे, सो भाई देखो मैं ये आपको ये ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ तक भी आप रख सकते हो इस सिल्वर बुलेट जोन के बाइंग जोन तक, बिकॉज मार्केट यहाँ तक आएगा ही। बट देखो कभी मतलब आ भी सकता है, मतलब कभी कभी कैसा होता है मार्केट 1:3 से ज़्यादा दे जाता है, एंड कभी कभी क्या होता है मार्केट 1:3 दे के ही रिवर्स हो जाता है। सो भाई देखो 1:3 इज़ स्वीट गुड रिवॉर्ड। ओके, तो इस वजह से मैं हाई रिस्क नहीं लेने को बोलूँगा। जब मार्केट 1:3 दे देता है, आपको 90 या फिर 95% जितना आपका एपेटाइट है, जितने आपके भूख है, उस हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटीज बुक कर लेनी है। ओके, एंड अभी देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, राइट। देखो यहाँ से यहाँ तक आपने एक ट्रेड लिया, सेल में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, ऑलमोस्ट 300 पिप्स का, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है ग्रीन कैंडल का। देखो भाई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी थी, बट उसने
इस वाले जोन को टच नहीं किया था, यहाँ से ऊपर ही गई थी। तो भाई आपको वेट करना है कि आपके जोन पे जब ग्रीन कैंडल बनेगी तभी आप एंटर करोगे, राइट। यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आपको मिल गई, यहाँ पे आप लॉन्ग में बैठ गए। देखो यहाँ पे लॉन्ग में बैठ गए आप, ये जो लो लगाया था इसके नीचे आपका एसएल जो कि 45 पिप्स का बन रहा है। आफ्टर दैट 1:3, जैसे कि मैंने कहा यहाँ तक आ रहा है 1:3, ओके। एंड लेट्स सी हमारा टारगेट हिट हुआ है या फिर नहीं। एंड एज यू कैन सी बूम। सो भाई देखो ये वाले 300 पिप्स, ये वाले 130 पिप्स, एंड अभी ऊपर देखो यहाँ तक, यहाँ से उठा है। तो भाई 1:3 होने के बाद आपको 90% या फिर 95% क्वान्टिटी बुक कर लेनी है। एंड यहाँ तक आपको सीधा छोड़ देना है, बिकॉज यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपको कभी टारगेट मिलेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, यानी कि देखो भाई कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आप 100% स्ट्रैटेजी के पीछे लगोगे तो भाई कल्याण हो जाएगा आपका। देखो यहाँ तक मार्केट फिर से गए, यहाँ भी आपको 300 पिप्स मिल रहे हैं। तो भाई मैं बस इतना कहूँगा, देखो अगर आप में ये जो पुल बैक यहाँ पे आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके एंट्री पॉइंट तक जो पुल बैक आया है वो झेलने की क्षमता है, तो भाई आप बिंदास्त होल्ड कर सकते हो, ओके। सो भाई मैं इसको इतना नहीं पकड़ूंगा भाई, बस 1:3, 1:3 पकड़ो यार, क्या जा रहा है। एक सेकेंड, ओके। ये 1:3 बस बस है यार, देखो इसके बाद फट गया, ओके। तो आप एक निगेटिव कैंडल का वेट कर सकते हो एग्जिट करने के लिए, राइट। ठीक है भाई, यहाँ पे आया, देखो फिर से मार्केट यहाँ पे आया, ग्रीन कैंडल बनाया आपने, अगेन आया ना मार्केट अपने लेवल पे। देखो आपने फिर से क्या करना है, ग्रीन कैंडल बनाई, लॉन्ग पोजीशन बना ली, एसएल आपका इसके नीचे। देखो अब क्या हो रहा है, एसएल बड़ा हो रहा है। देखो आपने दो बार प्रॉफिट अभी कर लिया है। अब आप क्या करोगे, क्या आप सेम लॉट साइज के साथ आप इस वाले ट्रेड में एंटर करोगे, या फिर आप थोड़ी कम लॉट साइज के साथ ही आप एंटर करोगे। मतलब आप अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट, मतलब जो जितना प्रॉफिट आपने किया है उसमें से थोड़े से परसेंट का प्रॉफिट जाए, जिसका आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे एसएल जाने के बाद आपको कुछ नहीं लगेगा, ऐसा प्रॉफिट आपको इस हिसाब से आपको मैनेज करके चलना है। एंड बस उतने रिस्क के साथ आपको जितना आपका एसएल यहाँ पे बैठेगा इस जोन के नीचे, बस उतना ही एसएल आपने लगाना है। एंड यहाँ से भी 1:3 आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे जितना बड़ा एसएल होगा उतना बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, 220 पिप्स ऑलमोस्ट। एंड देखो उसके बाद जो पुल बैक आया देखो अगर मार्केट यही से रिवर्स हो जाता, जस्ट इन केस मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1:3 हिट हो गया। देखो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ से सीधा डाउन आई है, इतना डाउन आई है, राइट। सो इसलिए कहता हूँ भाई 1:3 इज़ क्वाइट गुड, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो जोन है रेड वाला, ये वाला, यहाँ पे देखो ये वाला रेड जो जोन है, यहाँ से कोई सेलिंग की कैंडल देखते हुए मिली आपको, दिखी नहीं, नहीं दिखी, राइट। अब आप क्या करोगे, देखो इस वाले जोन के पास मार्केट आया, ये माइनर रिवर्सल जोन के पास मार्केट आया, यहाँ पे सेलिंग की कैंडल दिखी भाई। देखो अगर आप बोलोगे यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल भी टच नहीं हुई है, सो भाई वेट फॉर द लेवल टू रिएक्ट, पहले लेवल को टच होने दो उसके बाद आपको रिएक्ट करना है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अपन शॉर्ट कर देते, राइट, बिकॉज मार्केट माइनर रिवर्सल जोन के पास है। अब देखो एसएल जो मैंने आपको मिनिमम बताया था वो है जोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 50 पिप्स जाना चाहिए, ओके। यहाँ पे देखो,
ठीक है, मान लो 50 पिप का आपने सेल रख दिया, राइट, 1:3 मिला, ऑल गुड। देखो एक दिन में हमें कितने ट्रेड्स करने को मिले यहाँ पे, देखो पहला ट्रेड ये रहा, सेकेंड ट्रेड ये, थर्ड ट्रेड ये, एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। ओके, एंड एक भी ऐसा ट्रेड नहीं हो आज कि हमें एक बी एस एल बुक करना पड़ा हो। देखो अगेन जोन पे आया मार्केट, ग्रीन कैंडल बनी, लॉन्ग की पोजीशन बनी, लॉन्ग की पोजीशन बनी, इसके नीचे एस एल, देखो एस एल अब कितना बड़ा आ रहा है, 80 पिप्स। जैसे मैंने कहा था आपको भाई क्वांटिटी मैनेज करके चलना है, ये पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है, एंड पूरा आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। देखो अब एस एल तो बहुत बड़ा हो गया, राइट, अब देखते हैं हमें 1:3 मिलता है या फिर नहीं। तो भाई यहाँ तक जा रहा है 1:3, अब लेट सी एस एल मिलता है या फिर नहीं। अपना टी पी देखो भाई, ऑलमोस्ट मार्केट, देखो इतना बड़ा एस एल था तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पिप दिए हैं। ओके, तो भाई जैसे ही 100 पिप होते हैं ट्रेल योर एस एल, या फिर आप खुला छोड़ दोगे भाई। भाई जो प्रॉफिट आपने आपके पास आया है वो आप ऐसे ही मत छोड़ना कभी। ओके, सो देखो यहाँ पे 1:3 मिलने से पहले मार्केट क्लोज हो गई, एंड देखो अगर इस हिसाब से आप देखो इस कैंडल के नीचे अगर आपका एस एल रहता तो 1:3 आपका कब का हो चुका होता, राइट, 1:3, जिसमें आपको 140 पिप्स मिले, विच इज़ नॉट बैड। भाई एक लॉट से अगर आप ट्रेड करोगे भाई $1400 होते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 लाख। ओके, कोई छोटा नंबर नहीं है भाई। ओके, सो यहाँ पे देखो इस वाले दिन हमें ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 ट्रेड्स देखने को मिले, एंड पाँचों की पाँचों में ऐसा नहीं, एक भी ट्रेड में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा एस एल गया हो। ओके, तो भाई अब चलते हैं, मैं और एक दिन आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, बिकॉज भाई अगर मैं पूरी की पूरी वीक अगर बैक टेस्ट करता हूँ तो भाई 1 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जिसे आप देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। एंड यहाँ तक अगर कोई देख रहा हो तो भाई बहुत ही जल्द आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, जस्ट भाई पेशेंस रखना, एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का सीख लेना भाई, बस बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो हम आए गए, और अभी हम आए हैं 6 तारीख पे। ओके, राइट, सॉरी 7 तारीख पे अभी हम आए हैं, एंड ये रही 7 तारीख। यहाँ पे 12 बजे की कैंडल हमने मार्क कर दी, अब 12:30 की कैंडल मार्क करनी है। ओके, मार्क कर दी। अब मैंने क्या बताया, इसका हाई, इसके बीच में का जो हाई रहता है एंड जो लो रहता है उन्हें मार्क करना है, एंड बस इस वाले फिप को मार्क कर देना है। ओके, बॉटम तक लगाई हमने ये वाली फिप। देखो ये वाला जोन रहेगा अपना सिल्वर बुलेट का बाइंग जोन, सिल्वर बुलेट का बाइंग जोन। ओके, उसके नीचे का लेवल जो रहेगा अपना वो रहेगा माइनर रिवर्सल जोन, माइनर रिवर्सल जोन। ओके, उसके नीचे का रहेगा मेजर रिवर्सल जोन, या फिर मेजर आर जेड आप कह सकते हो। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा था आपको फिप के ऊपर डबल टैप करना है, एंड स्क्रॉल डाउन करके रिवर्स कर देना है फिप को, एंड आफ्टर दिस आपको ये वाला एरिया भी मार्क कर लेना है अपसाइड का, एंड ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका सिल्वर बुलेट का सेलिंग जोन। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखना भाई, जब भी आप मार्क करते हो एक्यूरेट मार्क करना। ये रहेगा माइनर रिवर्सल जोन, यानी कि माइनर आर जेड, इसके ऊपर रहेगा मेजर रिवर्सल जोन। आई होप यू गॉट इट टिल हियर।
आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। एंड बहुत आसानी से मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल एंड सिंपलेस्ट वे में आपको सिखाया है, यानी कि बताया है यहाँ तक। ओके, तो देखो भाई, इस वाले दिन क्या हुआ आगे हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं था। ओके, तो अब हम देखते हैं सामने। देखो भाई, यहाँ पे मार्केट आया, रेड कैंडल बनी, राइट, शॉर्ट कर दिया हमने यहाँ से। इसके ऊपर हमारा एसएल था, एक सेकेंड, इसके ऊपर हमारा एसएल था। एंड 1:3 अगर हम यहाँ पे रखते, तो देखो भाई इस दिन हमारा एसएल जा चुका है। यहाँ पे हमारा एसएल 40 पिप्स का बन रहा था, समथिंग 44 पिप्स। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट आया, यहाँ पे भी हमने सेल कर दिया, राइट। एंड मान लो यहाँ पे आपने 50 पिप का एसएल रख दिया पूरा का पूरा, राइट। एंड देखो यहाँ पे भी आप 1:3 लगा देना, यहाँ पे भी आपका एसएल हिट हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे, देखो ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड देखो यहाँ पे मेजर रिवर्सल जोन का ब्रेकआउट हुआ है। एंड यहाँ पे कोई आपको निगेटिव कैंडल देखने को नहीं मिली है, तो भाई यहाँ पे आप एंटर नहीं करोगे, राइट। एंड देखो हमें इस दिन फिर कोई ट्रेड नहीं मिली, राइट। देखो अगर आप कहोगे यहाँ से एंटर कर सकते थे क्या, देखो भाई ये चीज़ कभी कभी वर्क करती है। एंड ये चीज़ हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठती है, बिकॉज हम रिवर्सल प्लान करते हैं। बट देखो यहाँ पे ये चीज़ एज अ रेजिस्टेंस काम, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट का काम कर रही है। एंड यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट आया एंड यहाँ से वापस चला गया ऊपर, राइट। अब जब सेकेंड टाइम सेम जगह पे मार्केट आता है एंड सेम, अगर देखो आपको यहाँ पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखाई देने को मिलती है, तो भाई इस टाइम आप इस टाइम पे आप एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो, बट डिफाइंड एसएल के साथ। एंड क्वांटिटी मैनेज करके यहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, ओके। एंड यहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें कितने पिप्स मिले, ऑलमोस्ट 150 पिप्स मिले, राइट। देखो यहाँ पे 50 जाते अगर, एंड यहाँ पे भी 50 पिप जाते, राइट। सो देखो यहाँ पे 1% गया एंड यहाँ पे 1% गया। अगर आप 1% रिस्क करते हो तो इस वाले ट्रेड में आपको सीधा 1:3 मिला, यानी कि आपको 3% का प्रॉफिट हुआ। देखो ये 1% माइनस कर देना, ये 1% माइनस कर देना, आपके पास बच जाता है 1%, यानी कि आप अभी भी प्लस में हो, राइट। सो भाई दिस इज़ ऑल। एंड ये बस देखो भाई अब जाके मार्केट आया है यहाँ पे, ओके, सिल्वर बुलेट के बाइंग जोन पे मार्केट यहाँ पे आया, राइट। सारे जोन्स तोड़ के मार्केट यहाँ पे आया ऑलरेडी, ओके। फाइनली मार्केट अपने जोन पे आ चुका है। अब अगर आप यहाँ से लॉन्ग करोगे तो यहाँ पे आपका एसएल कितना आ रहा है, देखो भाई 100 पिप्स का। तो भाई ऐसे में आपका टारगेट नेक्स्ट ये जो जोन है मैक्सिमम यहाँ तक ही होना चाहिए। देखो भाई मेन टारगेट तो आपको देखो जहाँ से सिल्वर बुलेट का सेलिंग जोन है यहाँ तक ही होना चाहिए। बट देखो भाई अगर आप इतना बड़ा रिस्क कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1:1 का एम करना चाहिए, एंड नहीं। एंड अगर आप अपनी चार्ट पे देखते हो, गौर से देखते हो, माइनर रिवर्सल जोन के पास तक आपका 1:1.5 आपको मिल जाता है, तो भाई ये भी प्रेटी गुड है। एंड देखो माइनर रिवर्सल जोन के पास जब मार्केट आया, यहाँ पे देखो जब मार्केट सिल्वर बुलेट जोन के पास से रिवर्स होके यहाँ पे रिजेक्शंस दिखाता है, तब आप एंटर कर सकते हो। एंड ये जो जोन है ये है माइनर रिवर्सल जोन, मैं आपको दिखाता हूँ, देखा। एंड देखो यहीं पे आपको एक
रिजेक्शन कैंडल मिली, आप यहाँ पे शॉर्ट कर देते, राइट। एसएल एंड सॉरी एसएल 50 पिप का रख देते हैं, ओके। एंड 1:2 हो गया एंड 1:3, ऑल राइट। देखो भाई पिन पॉइंट यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। देखो यहाँ से मार्केट अगर किसी का भी 1:3 इसके नीचे होता है एंड देखो भाई इस वाले पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो भाई इतना होल्ड करना बहुत टाइम मांगता है भाई, पेशेंस होना चाहिए, तब जाके आपने इस वाले ट्रेड को होल्ड किया होता, या फिर आप फोमो के मारे इस ट्रेड से निकल जाते भाई। बिकॉज इतना बड़ा विक मार के मार्केट ऊपर गए विच इज़ ऑलमोस्ट 75 पिप्स, 75 पिप्स का विक मारा है और उसके बाद मार्केट ऊपर हुआ है, रिवर्स हुआ है सॉरी। बट स्टिल आपको यहाँ पे टीपी देखने को मिला है एंड वो भी 150 पिप्स का, राइट। देखो पहले दो एसएल गए, उसके बाद एक टारगेट देखने को मिला जो कि एडवांस टेक्निक मैंने आपको एक बताई है। उसके बाद देखो 1:1.5, राइट। उसके बाद देखो अगेन 1:3। अब देखो मार्केट फिर से इस वाले जोन के पास आया है, बट मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हुआ है, राइट। इतना बड़ा ब्रेकआउट देके मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। ग्रीन रेड कैंडल देखिए आपको, यहाँ पे आप शॉर्ट कर देते, राइट। इसके ऊपर एसएल 50 पिप का, आपका टीपी 1:3, ओके। मिला टीपी, कितने टीपी मिले, 1 2 3 4 टीपी। बस आपको खेलते बैठना है भाई इसके साथ। एंड देखो देखो और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट डे क्या हुआ है। देखो जो अपना सिल्वर बुलेट का बाइंग जोन था, मार्केट उसके ऊपर आया, वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, राइट। मान लो यहाँ पे आपने लॉन्ग किया होता, देखो आपके लेवल्स तो ऐसे ही पड़े रहते, इतनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है आपका ध्यान नहीं था। देखो भाई इतनी सुबह तो मुझे पता है आप में से कोई भी देख रहा नहीं होगा। सो मान लेते हैं आप यहाँ पे मार्केट में आते हैं एंड यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो माइनर रिवर्सल जोन के पास से, एंड यहाँ से 1:3, देखो जादू, समझ आ रहा है भाई। देखो फिर से मार्केट माइनर रिवर्सल मेजर रिवर्सल जोन के पास जाकर रिवर्स हुआ है एंड यहाँ की बात करें तो सिल्वर बुलेट के सेलिंग जोन से मार्केट रिवर्स हुआ है। देखो देखो भाई इन जोन्स पे आपको छोटे छोटे का छोटे छोटे भी रिवर्सल्स आपको देखने मिल सकते हैं, एंड अगर आपका लक अच्छा रहा तो भाई आप बड़े बड़े यहाँ से मूव्स कैप्चर कर सकते हो जस्ट यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो भाई आई होप आपको स्ट्रैटेजी डिटेल में पूरी समझ आ चुकी होगी, एंड आई होप आपको अभी पूरा समझ आ चुका होगा। सो भाई वीडियो में अगर कुछ भी मुझसे गलत या फिर कुछ भी अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहते हो या फिर कुछ मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझे बता सकते हो। देखो भाई नो वन इज़ 100% करेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो हो सकता है मेरे मुँह से कुछ गलत भी निकला हो या फिर मैंने कुछ बोल दिया हो, किसी जोन को कुछ अलग ही बोल दिया हो सकता है ना भाई। तो भाई आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हो, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भाई मेक श्योर यू लाइक एंड कमेंट। भाई जो भी आपको कमेंट करना चाहिए, जो भी आपको कमेंट करना है या फिर जो भी आपको कमेंट करने का मन करे भाई, बस गाली मत देना भाई। ठीक है, ओके। तो भाई जो भी आपको कमेंट करना पसंद है या फिर जो भी आप कमेंट करना चाहोगे वो आप कमेंट कर सकते हो, एंड आई होप पूरी आसान तरीके से या फिर आसान आसान भाषा में मैंने आपको ये वाला ट्रेड या फिर ये वाली स्ट्रैटेजी जो है 101% आपको आपके दिमाग में घुस जाए, इस तरीके से मैंने आपको सिखाई होंगी। सो आई होप यू गाइस गॉट इट, एंड बहुत जल्द आप सभी भी प्रॉफिटेबल हो जाओ, बस यही मेरी इच्छा रहेगी। एंड मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग स्कैल्पर सच्चू साइनिंग ऑफ।